बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर आज हम ये बात करेंगे कि गंदम की फसल के अंदर आप नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल किस वक्त तक कर सकते हैं, और उसके अलावा नाइट्रोजनी खाद के ज़्यादा इस्तेमाल से, यानी कि जब आपकी फसल 55 से 60 दिनों की हो गई हो तो उस वक्त आप नाइट्रोजनी खादों का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी फसल को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, और उसके अलावा गंदम की फसल के ऊपर उसके कौन कौन से असरात हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, जब आपकी गंदम की फसल 55 से 60 दिनों की हो जाती है तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बंद कर दें। नाइट्रोजनी खाद से मुराद आपकी यूरिया है या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि गवारा खाद है। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, इसी तरह गवारा के अंदर उसकी 0.5% होती है। तो दोनों के अंदर नाइट्रोजन है, उसके साथ कैल्शियम है। तो इन दोनों नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल जो है वो आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी फसल 55 से 60 दिनों की होती है उस वक्त झंडा पत्ता बिल्कुल निकल आया होता है और उसके साथ सिटे ने निकलना होता है। तो जब सिटा निकल आता है तो उस वक्त नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे नुकसान क्या होते हैं कि आपकी जो पौधे की ग्रोथ है वो दोबारा से शुरू हो जाती है, ग्रोथ करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो सारी जो खाद है या वो सारी उसकी ताकत है वो उसके दाने के अंदर या उसके सिट्टे के अंदर शिफ्ट हो। तो सिट्टे के अंदर शिफ्ट होने की बजाय वो तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उसकी बढ़ोतरी के अंदर लग जाते हैं। गंदम के पौधे की जो रंग है उसके रंग के ऊपर उसका असरात होते हैं, और उसके अलावा उसकी कद के ऊपर असरात होते हैं, उसकी कद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब उसकी कद बढ़ना शुरू होती है तो उसके कद के बढ़ने से गंदम की फसल जो है वो गिर सकती है, और उसके जो औसत पैदावार है वो तकरीबन 7 से 8 मन या 10 मन फी एकड़ के हिसाब से जो है वो कम हो जाती है। तो इससे मतलब ये अख़ज़ किया जाता है कि आप जो है वो नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल, यानी कि 55 से 60 दिनों तक आप नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। यानी कि आप नाइट्रोजनी खाद उसकी जो पूरी ज़रूरत है यूरिया की या गवारा की वो उसकी पूरी कर दें। तो जब आप पूरी कर देंगे तो उसके बाद आपको पोटाश का न्यूट्रिएंट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह कुछ फसलें ऐसी होती हैं 8 दिनों की हो गई होती हैं लेकिन उनके अंदर जो है वो पिलाहट होती है या उनकी बढ़ोतरी सही से नहीं होती, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत जो ज़राअत का महकमा है वो ये रिकमेंड करता है कि आप जो हैं वो यूरिया का स्प्रे करवा दें। यूरिया का स्प्रे कैसे करवाएं? यूरिया यानी कि 3 किलोग्राम यूरिया जो है वो आप पूरे एकड़ का पानी बना के 300 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके उसको स्प्रे करवा दें। बूम के ज़रिए स्प्रे करवाएं या छोटी मशीन के ज़रिए 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करवा कर स्प्रे कराएँ 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। तो उससे आपकी जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो बिल्कुल थोड़े ख़र्चे में जो है वो पूरी हो सकती है, और पौधे की जो बढ़ोतरी है वो बढ़ जाएगी, उसकी पिलाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद उसका सिट्टा निकलना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये बात जहन में रख लें कि नाइट्रोजनी खाद आप जो है वो 55 से 60 दिनों तक मुकम्मल कर लें। उसके बाद आप पोटाश वाला न्यूट्रिएंट जो है वो इस्तेमाल करें, या उसके साथ जो है वो किसी भी फंजीसाइड को मिक्स करवा के स्प्रे करवा दें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। और उसके बाद आपके क्या इसके बारे में आइडिया है वो हमें कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।